गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं आपको पाठ 6 पड़ोसी रमेश करा चुकी हूँ हिंदी फर्स्ट में। आई होप आप सभी ने इसकी रीडिंग अच्छे से की होगी। मैं ये वर्क आपको 14 डेट को करा चुकी हूँ और जिन बच्चों ने ये वर्क कंप्लीट नहीं किया है वे बच्चे इस वर्क को कंप्लीट करेंगे और जिन बच्चों ने वर्क कंप्लीट कर लिया है वे बच्चे इसको लर्न करेंगे। ठीक है, लर्निंग वर्क हमें साथ साथ करना है क्योंकि फिर बाद में ज़्यादा वर्क हो जाता है तो लर्निंग वर्क में भी प्रॉब्लम होती है। हैंड टू हैंड हमें लर्न भी करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ पंक्तियाँ हैं, हमें बताना है किसने कही है। फर्स्ट है, माँ रमेश जी कैसी मुस्तैदी के साथ भैया की सेवा करते हैं। ये किसने कहा था बेटा? शीला ने। सेकंड है, तुम नहीं जानते तो आज तुम नहीं होते तो आज मेरा क्या होता। ये किसने कहा था बेटा? रामनाथ ने। थर्ड, मैंने तो एक पड़ोसी का धर्म निभाया है। ये किसने कहा था? रमेश ने। फोर्थ, बहन की शादी हो जाने के बाद अपना ब्याह करूँगा। ये किसने कहा था? रामनाथ ने। प्रश्न ग, रिक्त स्थान है बेटा। फर्स्ट है, रमेश ने पूरी छुट्टी कहाँ बिताने का निश्चय किया? घर पर। आप घर लिखेंगे। हैजे से बचने के लिए सरकार की ओर से किस चीज़ का इंतजाम था? टीके का। आप टीके लिखेंगे। रमेश शीला के साथ मिलकर किसकी सेवा करता है? रामनाथ की। रमेश गांव के सभी कुओं में क्या डलवाता है बेटा? ब्लीचिंग पाउडर। हमें किस चीज़ को बरतने से हैजा नहीं फैलता? स्वच्छता और सावधानी बरतने से। ठीक है बेटा, ये आपकी भाषा बोध है, इसको भी आपको लर्न करना है। इसमें आपको ता को जोड़कर लिखना है, जैसे स्वच्छता, एकता, नम्रता, तत्परता। ठीक है बेटा, ये आपको ऑल लर्न करने हैं अच्छे से। टर्न योर पेज नंबर 29। ये देखो बेटा, ये सब ता वाले हैं, आपको ता जोड़ के लिखना है। प्रसन्नता, विशेषता, मनुष्यता और महानता। अब आपका आता है एक शब्द। आपको एक शब्द लिखना है। 2-3 वर्ड लिखे हुए हैं, इनको एक वर्ड में लिखना है। जैसे कि मीठे से युक्त, जो मीठे से युक्त होता है मिठास कहते हैं। सेकंड है, पड़ोस में रहने वाले को प्रतिवेशी कहते हैं। गरीबी से युक्त को निर्धन कहते हैं। बीमारी से युक्त को अस्वस्थ कहते हैं। अब आपको क्या करना है? सही शब्द चुनकर बॉक्स में लिखना है यहाँ पर। जैसे कि अभी वर्षा नहीं हुई, अभी आमों में मिठास नहीं आया, गर्मी में गर्म हवा चलती है, शाम को धूप खत्म हो जाती है, रमेश ने रामनाथ की सेवा की। यहाँ पर निशान भी लगाना है और ब्रैकेट में लिखना भी है। प्रश्न घ, आपको क्या करना है? समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। जैसे कि पर्यायवाची होते हैं कि एक वर्ड के और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं लेकिन मीनिंग एक ही होता है। ठीक है, उस तरीके से देखिए, स्वयं को हम खुद भी कहते हैं, साल को वर्ष कहते हैं, विवाह को शादी कहते हैं, सावधान सचेत, तत्परता यानी कि उत्साह, समाप्त यानी कि खत्म, भगवान यानी कि ईश्वर, मित्र, दोस्त, माँ, माता, प्रार्थना, विनती, पास, निकट, शाम, संध्या। यहाँ पर आपका बुक वर्क कंप्लीट होता है। बेटा अब हम क्या करेंगे? अब हम अपनी कॉपी ओपन करेंगे एंड कॉपी में आपका पाठ 6 पड़ोसी रमेश को याद करेंगे। ठीक है बेटा, ये बेटा आप सोचेंगे कठिन शब्द लिखवाते क्यों हैं, एग्ज़ाम में तो आते नहीं हैं। बेटा ये इसलिए लिखवाए जाते हैं जिससे कि आप इनकी मात्राओं को और इनको लिखने के तरीके को अच्छे से याद करके उनको लिख के देखें, जिससे कि एग्ज़ाम टाइम में आपको प्रॉब्लम ना हो। आप इन्हीं की जो मात्राएँ हैं या लिखने का जो भी तरीका है, हाफ वर्ड है या फुल है, ठीक है, उसको अच्छे से माइंड में सेट करेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। कठिन शब्द इसीलिए होते हैं। चलिए टर्न योर पेज। अब हम करेंगे शब्दार्थ। ठीक है, शब्दार्थ को याद करेंगे। थमना यानी कि रुकना, निश्चय, तय, चिंतित, चिंता में, प्रार्थना, विनती, प्रवेशिका यानी कि दाखिला, मुस्तैदी यानी कि तेजी, गुणगान, प्रशंसा, ग्रामीण गांव में रहने वाले, कीटाणु, रोग के बहुत महीन कीड़े, वो कीटाणु होते हैं। रोग निरोधक यानी कि रोग को रोकने वाला, हिदायत देना यानी कि सलाह देना, सावधानी यानी कि होशियारी, साएं साएं, सनसनाती तेज हवा, आंचल यानी कि साड़ी का पल्लू, खत्म, समाप्त, शरबत, चीनी मिला पानी। ये मैं पहले भी जब मैंने वर्क रिटर्न में कराया था तब भी मैंने एक्सप्लेन किया था ना, और एक बार अब किया है। ठीक है, यानी कि आपको भी बार बार रिपीट करके बार बार क्या करना है? पढ़ना है। फिर इसको हम क्या करेंगे? हाइड करके
खुद से सुनेंगे, फिर इसको रिटर्न में करके देखेंगे, तब आपकी जो है प्रैक्टिस कंप्लीट होती है। ठीक है बेटा, आप वर्ड लिखेंगे यानी कि शब्द लिखेंगे और अर्थ फिर बिना देखे लिखेंगे। शब्द देख के उतारने हैं क्वेश्चन टाइप और फिर अर्थ को बिना देखे लिखना है। इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। चलिए अब हम करते हैं प्रश्न उत्तर। आपको ये अति लघु करने हैं। रमेश ने पूरी छुट्टी कहाँ बिताने का निश्चय किया? अपने घर पर। हैजा किस मौसम में फैलता है? गर्मी तथा बरसात के मौसम में। रमेश गांव के सभी कुओं में क्या डलवाता है? ब्लीचिंग पाउडर। अब हम करेंगे लघु प्रश्न। बेटा अति लघु मीन्स छोटे, लघु मीन्स थोड़े उससे बड़े। ठीक है। गर्मी के दिनों में लोग घरों में क्यों रहते हैं? गर्मी के दिनों में लोग तेज धूप और गर्म हवा से बचने के लिए अपने अपने घरों में रहते हैं। रमेश ने अपने मित्र की किस प्रकार सेवा की? रमेश ने अपने मित्र को ठीक करने के लिए डॉक्टर को बुलवाया, दवाई लाया, पानी में चीनी नमक मिलाकर अपने मित्र को शरबत पिलाया। इस तरह रमेश ने तरह तरह के कार्य कर कर अपने मित्र की सेवा की। बेटा ये अच्छे से आपको बार बार लर्न करना है, पढ़ना है, उसके बाद इसको अच्छे से बिना देखे खुद से सुनना है, फिर लिख के देखना है। ठीक है। प्रश्न 3, रमेश ने गांव वालों को हैजे के रोग से कैसे बचाया? रमेश ने गांव वालों को हैजे के रोग से बचने के लिए कुओं में ब्लीचिंग पाउडर डलवाया, रोग निरोधक टीके लगवाए, दवाइयाँ बांटी, गांव वालों को सलाह दी कि पानी उबाल कर पिएं और कपड़ों को गर्म पानी में धोकर पहने। इस तरह स्वच्छता और सावधानी रखकर हैजे के रोग से बचा जा सकता है। नेक्स्ट पेज। रमेश में क्या क्या गुण थे? रमेश में बड़ों का आदर करने का, दूसरों की सहायता करने का, बीमार की सेवा करने का गुण था। प्रश्न 5, हैजा किस कारण फैलता है? हैजा दूषित जल, बासी भोजन करने से, जीवाणुओं द्वारा अस्वच्छ वातावरण से यह रोग फैलता है। यहाँ पर आपका ये जो वर्क है कंप्लीट होता है। इसको आप अच्छे से लर्न करेंगे और जैसे कि मैं बार बार बता रही हूँ इसको रिटर्न में ज़रूर करके देखेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।